तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने टॉपिक आपका स्टार्ट कर रखा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। कल हमने आपसे कुछ फॉर्मूले भी आपको मेंशन कराए। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन, हम डीवाई ओवर डीएक्स एक बार डिफरेंशियल या दो बार डिफरेंशियल नहीं पढ़ने जा रहे। हम यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं nth डिफरेंशियल, y1 y2 एंड सो ऑन yn मतलब dn y ओवर dx। हमने कुछ फार्मूले आपको कल मेंशन कराए, 8-9 फार्मूले आपको लिखवाए गए, उन फार्मूलों पे पर न्यूमेरिकल भी आपको कराए। ठीक है जी। आज हम आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रॉब्लम भी आप प्रीवियस ईयर की पूछ सकते हैं। आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा जी, उसमें आप अपनी बात को, प्रॉब्लम को भी डिस्कशन कर सकते हैं जी। आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं गुड्डी। तो आइए जरा, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्लास चल रही है, पहले ये कंपटीशन लेवल की क्लास है जी। जो हाई लेवल एजुकेशन है उनके लिए क्लास चल रही है, पीजीटी जीआईसी है ना जी। ये कुछ कंपटीशन लेवल, हाई लेवल होते हैं, केबीएस केंद्रीय विद्यालय, उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का प्रेजेंटेशन वो आ रहा है जी आपका। तो आइए जरा चलते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जी। आइए, तो कल हमने जो क्वेश्चन करे थे अटेम्प्ट, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16, u बराबर साइन एक्स हमसे पूछ रहा है यू आर। ठीक है जी। यू आर में भी कुछ बात आपकी ट्रिक पूछ रहा है सवाल के अंदर। जो रिजल्ट है उसको जरा देखते हैं कैसे ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है जी आपका। ठीक है। हमने हो एक हायर लेवल जो प्रीवियस ईयर के पेपर है यूपी पीसीएस, वो अब अलग चेंज हो गया, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, लेकिन जो है हमने उनके भी क्वेश्चन को रखे हैं कि जिससे कि आपको प्रिपरेशन पूर्ण रूप से हो सके जी आपको। आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो u बराबर है आपका साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। हमसे पूछा गया यू आर का मतलब डी आर, इसका आर एट डेरिवेटिव साइन एन एक्स प्लस 0 प्लस डी आर इंटू कॉस एन एक्स प्लस 0। देखिए जितने भी रिजल्ट है उनमें हर पावर 1/2 1/2 1/2 कुछ आ रही है, ध्यान रखिए जी आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है जी। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्या कह रहा है, यू आर निकालने के लिए हमें इसका आर एट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यू आर इक्वल टू कितना जी, कल हमने आपको बताया था डी आर साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, ए की पावर आर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस आर पाई बाई एन की जगह आर हो गया। जैसे कॉस है तो कॉस में भी कुछ यही बात रहेगी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो कुछ क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको बात बता के चल रहा हूं जी, कुछ क्वेश्चनों को हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना पड़ेगा जी। ये है ही कुछ ऐसे ही पोर्शन, एन एक्स प्लस आर पाई बाई प्लस एन की पावर आर कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई। तो यू आर एन की पावर आर कितना
साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई प्लस कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई। हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा कह रहा है 1/2 बाहर लगाइए, तो मैंने 1/2 बाहर यूज कर दीजिए आपकी। तो यू आर, हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एन की पावर आर साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस 2 साइन एन एक्स। जितने भी हाई लेवल पे तैयारी जो होती है उनमें सब्जेक्टिव पढ़ा के ही कराया जाता है। ये दिमाग में आप किसी भी जो स्टूडेंट पढ़ भी रहे ना उनसे ही पूछ लीजिए। जिनके शॉर्ट ट्रिक हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, जिनके ये हैं ये बंद हो गया। ये कितना हुआ जी? साइन 2 एन एक्स प्लस आर पाई बाई। तो यू आर इक्वल टू एन की पावर आर 1 प्लस साइन 2 एन एक्स प्लस आर पाई। जब इसको आप ओपन करोगे तो रिजल्ट ओपन होके आएगा 1/2 तो पावर चली रही थी, 1/2 यहां भी, 1/2 यहां भी, 1 प्लस माइनस 1 की पावर आर और साइन 2 एन एक्स की पावर हाँ। तो इसलिए इसका आंसर जो बना गुरुजी वो हमारा ये कुछ बना, एन की पावर आर 1 प्लस माइनस 1 की पावर आर 2r की पावर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है इस चैप्टर के अंदर भी, तो आप फटाफट इस चीज को नोट करिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दिए अब जो टोटल क्लास है वो तो आइए जरा मेरे मालिक। हाँ जी, कुछ नोट हो गया? ये अब जो टोटल सिलेबस है आपको मेरे ऐप पे ही मिलेगा जी, रेगुलर। लीजिए गुरु जी। तो आइए जरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं गुरु जी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन गुरु जी आपका पढ़ते हैं गुरु जी। इफ y इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद इट्स लीडिंग कोफिशिएंट 2। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है सवाल के अंदर कि उसकी जो सबसे मैक्सिमम जो कोफिशिएंट है, जिसकी जो पावर n है, डिग्री n की पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको लिख के समझाऊं ये क्या कह रहा है।
कि y जो आपको कंसीडरेशन करना है वो आपको करना है 2x की पावर n प्लस बाकी कुछ भी सही a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस n। लीडिंग जो पावर है आपको कह रहा dn माइनस 1 निकालिए इसका yn, ये कितना आएगा जी आपका। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो dn y माइनस y बराबर, साउंड नहीं आ रही बेटा, आ रही है साउंड अब? साउंड आ रही है बच्चों? जी सर। प्लस a1 dn माइनस 1 x की पावर n माइनस प्लस a2 dn माइनस 1 x की पावर। इस तरीके से ये nth डेरिवेटिव चलेगा। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया dn ax प्लस b की पावर कितनी बराबर फैक्टो m अपॉन m माइनस n का फैक्टो m, a की पावर n ax प्लस b की पावर कितनी। तो जरा मेरी बात को जरा गौर फरमाएं, ये m ये n, आप क्या होगे a क्या, a हमारा ये x का कोफिशिएंट, ये हो गया y n माइनस 1 बराबर 2 फैक्टो m n माइनस 1 का फैक्टोरियल x की पावर n माइनस n माइनस प्लस a1 है ना जी। इसमें हमने लगा दिया फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। x की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस, तो y n माइनस 1 बराबर आ गया 2। ऐसे ही चलता रहेगा जी, फैक्टो n x की पावर n प्लस a1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल। किसी का फैक्टोरियल 0 1 होता है गुरुजी, किसी की पावर 0 हमारी ये 1 होती है सवाल के अंदर। तो जो हमसे पूछ रहा था गुरुजी, वो कह रहा था कि ये सवाल के अंदर क्या टर्म आएगी, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव आएगा जी। इसका आंसर जो होगा वो होगा लीडिंग टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n, वो होगा जी हमारा फैक्टोरियल n, है ना जी। सॉरी, x की पावर n तो कैंसिल हो गई गुरुजी। हाँ जी, इफ y is a polynomial of degree term with n its leading coefficient 2 then dn माइनस 1 हमारा क्या होगा। देखिए इसमें आगे भी टर्म चलेंगी, ये भी टर्म होंगी जी, आगे जो और टर्म होंगी वो भी होंगी जी आपकी, ठीक है जी। इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज चला गया जी हमारा। ये भी टर्म होगी जी आपकी, ये भी इंक्लूड होगी जी आपकी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज चला गया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो आइए जरा मेरे मालिक नोट करिए फटाफट गुरुजी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सारे चैप्टर को हम लेके आए हैं गुरुजी, और प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल फुल वीडियो आपको जो प्रोवाइड होगी वो मेरे मालिक आपको रोजाना ऐप पे मिलेगी। टोटल वीडियो जो ऐप होंगे वही स्टूडेंट देख पाएंगे। ऐप डाउनलोड करें और मंडे से
ये फीस एक नॉमिनल फीस रखी गई है। करीब करीब इस सिलेबस को खत्म करने में मैंने आपको बताया मुझे 6 या 7 महीने लगेंगे। अभी एग्जाम नहीं होने जा रहे, यदि हो भी रहे तो हम उसका टाइम इंक्रीमेंट कर देंगे, संडे भी ओपन कर दिया जाएगा क्लास को। ठीक है जी, ऐप पे रेगुलर क्लास चलती रहेगी, जो भी बच्चा चाहे ऐप पे अब देख सकता है क्लास को। आज केला क्लास पर डेमो बैच के लिए फ्री है जी। चलिए जी, किसी को यदि प्रीवियस क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं हैंड रेस के द्वारा। तो ये सिंपल सवाल है कि आपके y बराबर साइन इनवर्स x, 2 बार हमारे को डिफरेंशियल निकालना है। ये भी हमारे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से इसको किस तरीके से आप आसान करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं गुरुजी, फटाफट नोट करिए क्वेश्चन नंबर 20, इतनी बात को नोट करिए। कोई भी एक हैंड रेस का ऑप्शन आया हुआ है आपको, इसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, आप जब भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी चीज आ रही है। यूट्यूब पे सिर्फ आप इतनी बात कर सकते थे, अब यहां आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशियल, dy ओवर dx का मतलब है 1 बार डिफरेंशियल। गुरु जी तो आइए जरा हमारी बात को पूरी पूरी करते हैं जी, जरा समझे मेरी बात को। तो y1 1 बार डिफरेंशियल 2x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना 2 से 2 कैंसिल। ठीक है जी, y1 बराबर 2x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है ना जी कितना जी आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोबारा से आपका पूरी ये जो टर्म है जी आपकी दोबारा से ये चेंज होके अक्सर सवालों में ये चेंज होगी 2y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। दोबारा से ये होल स्क्वायर बन के y बन गया जी आपका। ठीक है जी, जब भी कोई चीज अपॉन में आएगी इन सवालों में आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इस साइड ले जाएंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन कम ही आते हैं, आज हम इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। मंडे से नया चैप्टर आपके सामने आ जाएगा गुरुजी 4y स्क्वायर, है ना जी। प्रॉपर बैच में आपकी क्लास चलेगी, जो फीस सबमिट करके वो ही बच्चे देख पाएंगे। इंटू 2x बराबर कितना 4y। जब भी रूट का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कब करोगे गुरुजी, जब रूट में टर्म आएगी, अंडर रूट में टर्म आएगी, स्क्वायर रूट होगा तब उसका स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे जी। उसमें से 100% 2y1 कॉमन जरूर आएगा जी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y2। आपको तो मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, हमें तो ऊपर ही पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी यही लाइन में। तो पूछ रहा था हमसे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी गुरुजी। ठीक है जी,
ये क्या हुआ गुरुजी, 2² एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ जी यहाँ हमने डिफरेंशियल करने में गड़बड़ कर दी। y² का जो डिफरेंशियल होगा वो 2 और होगी जी, ठीक है जी। तो यहां कितना हुआ गुरुजी, 2²। क्लियर है जी आपको बात? ये इक्वल टू पूछ रहा है कितना आएगा, तो इक्वल टू में आएगा 2²y। ऐसा क्यों? क्योंकि 2y1 नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। y1 हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाला है। इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उन्हें आप ट्राई करें। प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस चैप्टर में कोई आपको क्वेश्चन जो ना हुआ हो वो पूछ सकते हैं गुरुजी। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करिए जी गुरुजी। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लगा लगा के देखने हैं। यहां आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है जी। पूछ सकते हैं, एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, आप बात जब करेंगे तो हमारी और आपकी कन्वर्सेशन होगी। कोई बच्चा ये नहीं बहस लगा सकता कि कौन बोल रहा है गुरुजी। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैंने दिए, उन्हें आप लगाएंगे आज क्वेश्चनों को जरूर। मैं तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको मैं लगा के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। पीडीएफ के रूप में भी सॉल्यूशन सब क्वेश्चनों के आपको अवेलेबल रहेंगे जी। हो गया, नोट हो गया जी। चलिए जी, ठीक है जी। तो ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है जी आपको, लेकिन इसे आप लगाएंगे खुद ही अपने आप ही। राजस्थान 2004 में आया हुआ आज, इसको अपॉन में इधर ले गए, स्क्वायर कर देंगे जिससे कि आपको डिफरेंशियल करने में आसानी हो। और एक बार डिफरेंशियल कर रहा है, ठीक है, या ऐसे ही ऊपर डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देंगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये कह रहा है सवाल के अंदर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है गुरु जी। अगला जो क्वेश्चन है आपको वो क्या कह रहा है गुरु जी, साइन एम साइन इनवर्स एक्स, 2 बार आपको डिफरेंशियल करना है। सिंपल वही बात आपको, ये हर चीज के क्वेश्चन मैंने सिस्टमेटिक आपको हर चैप्टर के अंदर लगा के छोड़े हैं जिससे कि आप न्यूमेरिकल को कर सको जी। आपके टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर कितना होगा जी आपको, ठीक है जी। आप जितनी जगह मिल सकती है ना वहां भी आप कर सकते हो, बड़े में जरूरत ही नहीं है आपको। आपको इतनी जगह मिली, इतनी जगह में ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम कहां कह रहे हैं आपसे, बड़े y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो जी, जिससे कि हमारा शुरू में ही चेंज हो जाए। ये बन गया 4y। अब फिर हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया जी, हमारा 2y1 y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना, 2y1 स्क्वायर पहले पावर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बराबर कितना, 4y1। y1 कॉमन आ गया, आपको दिख रहा है कि सीधी सीधी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2। हाँ जी, क्लियर है। तो जितना काम दिया जाएगा उतनी देर में सवाल भी हल हो जाएगा जी। हमें वो तो थोड़ा सब्जेक्टिव में समझाने के लिए हमने उसको ऐसा लिखा, हर सवाल इतनी जगह में ही प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा जी आपको,
है ना जी। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी जगह हमें बीएससी में जैसे फाइनल में हमने ऑब्जेक्टिव में पेपर दिए, हमने कभी रफ वर्क नहीं किया, उनको वहीं वहीं सॉल्व करके देखा जी। इसलिए ये चैप्टर के अंदर लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में अगला चैप्टर है आपका, जरूर आता ही आते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी है, आते ही आते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है जी आपका। डिफरेंशियबिलिटी है, एक क्वेश्चन आना ही आना है गुरुजी उसमें से आपका। इनमें से कम चांसेस है, इसमें से कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। ठीक है जी, चलिए साहब। तो जितना टाइम आपको दिया जाए उतने टाइम में आपको ये न्यूमेरिकल लगाने हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 25, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी, हल्का सा नोट करो जी। 25 क्वेश्चन को नोट करिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जी। तो थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़े के लिए हमें समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m बराबर कितना 2x। y की पावर कितनी 2/m प्लस 1 बराबर 2x। y की पावर 1/m, y की पावर 1/m का होल स्क्वायर -2x y की पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको 4-5 चैप्टर इसमें डाल रखे हैं, जो से देखिए आपने किस तरीके से मैंने उसको मटेरियल आपको दे रहा हूं। जब आप परचेज करेंगे तो आपको काफी चैप्टर इंक्लूड दिखाई देंगे जी। आगे के चैप्टर भी आपको इसमें शो होने शुरू हो जाएंगे जी। आपको मैंने अभी आपको 4-5 चैप्टर को दिखाया कि मैं आपको हमेशा इस तरीके से पढ़ाऊंगा जी। ठीक है जी। ये कोई नहीं, मेरे स्टूडेंट जो कर रहे हैं कोई नहीं इस तरीके से पढ़ रहे जी गुरुजी। वो कह रहे हैं सिर्फ फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे गुरुजी, और अपने ही चॉइस से क्वेश्चन बताते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं बताते थे। मैंने तो आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो विद इंक्लूड क्वेश्चन वो, और जो आप एक्स्ट्रा मुझसे पूछोगे जी अलग इसी चैप्टर के अंदर, जब चैप्टर चल रहा हो तो वो भी आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। वाई की पावर 1/m चैप्टर वाइज हम सिलेबस को खत्म करेंगे जी। ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई जी। और आप जानते हैं जब फैक्टर नहीं होते तो हम उसको, है ना जी, श्रीधराचार्य रूल के द्वारा फैक्टर करे जाते हैं। अपॉन कितना, हर सवाल में y को पहले सेपरेट करना पड़ेगा। x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -1 की पावर, इस y की पावर 1/m को इधर ले गए। क्लियर है जी आपको ये बात? हाँ जी क्लियर है। अरे यहां तक की बात क्लियर है नहीं है? चलिए साहब, ये क्लास आपके पास हमेशा ऐप पे आप कैसे रहेंगे वो देख सकते हैं, कैसा पढ़ाता हूं वो गुरुजी आप उसकी जानकारी देख सकते हैं। एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 की पावर m -1 इंटू रूट का x का डिफरेंशियल 1 प्लस माइनस 1/2। जब भी रूट का डिफरेंशियल करना हो इंटू 2 है। इतने बड़े बड़े सवाल आपके लेवल पे नहीं आएंगे, लेकिन हम एक लेवल लेके चल रहे हैं कि 0.1% कुछ आ गया इस तरीके का तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने करे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल होंगे ही होंगे गुरुजी। मैं बार बार आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी।
तो मैं जरा थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगी जी बात। मेरी बात ये समझो जी, इस -1 को मैंने नीचे लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब क्या हुआ गुरु जी, देखो यदि ये प्लस होता गुरु जी, खाली ये प्लस होता तो आप देखो जी अपने आप ही ऑलरेडी कैंसिल हो जाता, प्लस प्लस कर जाते। यदि ये खाली माइनस होता तो हमें माइनस कॉमन लेके तब कैंसिल करना पड़ता जी हमारा। ठीक है, ये टर्म इससे कैंसिल जरूर होगी जी, इनटू कितना माइनस। बस शुरू में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि थोड़ा सा हमें इसको हल्का सा सॉल्व करना पड़ा। हर सवाल जितने भी ज्यादातर Y2 वाले सवाल पूछे जाएंगे वो 100% शुरू के स्टेप में ही चेंज हो जाएंगे। इसको इधर ले गए गुरु जी, तो y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर m स्क्वायर 2y1 है ना जी। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया जी, इसका डिफरेंशियल करा 2y1 y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x बराबर कितना 2m स्क्वायर y। बस यही पता चल गई जी हमें क्या टर्म वो पूछ रहा है जी गुरु जी हमसे, क्या वो चीज हमसे प्रूव करा रहा है जी। ठीक है जी, अब आपको दिख गया जी वो हमसे क्या प्रूव करा रहा है। राइट हैंड साइड प्रूव करा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आएगा, आपने देख लिया जी, माइनस के एम स्क्वायर वाई आएगा जी, है ना जी। इधर को ले गए तो माइनस एम स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए फटाफट गुरु जी। थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उन्हें खुद सॉल्व करा दूंगा, वो बड़े बड़े क्वेश्चन है गुरु जी, बात को समझो जी गुरु जी। कोई भी आपको प्रॉब्लम पूछनी है पूछ लीजिए आराम से, कोई डाउट मन में आ रहा हो, कोई शंका हो पूछ लीजिए। आज के बाद बच्चा वही क्लास देख पाएगा गुरुजी जो फीस सबमिट करके जुड़ेगा गुरुजी। क्लास उसकी 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक उसके पास सारी क्लास ये सेव रहेंगी, उन्हें कितनी बार भी बच्चा देख सकता है। हाँ जी, तो नोट हो गया। कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं पूरा, कुछ बच्चे पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। कुछ डेमो बैच में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि किस तरीके से क्लास चलती है, कैसे कैसे बच्चे बात करते हैं। उन वीडियो में बच्चे आपको सुनाई भी देंगे कि सर से बात करते हुए। आप भी कर सकते हैं यदि कोई आपके मन में डाउट हो। जब आप मुझसे बात करेंगे तो सिर्फ मुझे पता होगी कि कौन बोल रहा है और आपको पता है कि सर बोल रहे हैं, बस बाकी कोई बच्चा इसमें पता नहीं लगा सकता गुरुजी। तो आइए गुरुजी एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो कल मैंने आपको बताई थी कि लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, वी फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है जी हमसे, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो एक क्वेश्चन और आया हुआ है जी आपका, ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये
तो जितने भी है इस चैप्टर से क्वेश्चन मैंने बताया कम चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, इसके अंदर सुनना क्या है, देखो जी हर सवाल के अंदर इसमें जो रिजल्ट है वो in-1 हर में आ रहा है, in-1, 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 सारे विकल्पों में in-1 हमारा आ रहा है, तो रिजल्ट में in-1 तो आना ही आना। तो आइए जरा मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। आपकी किताब में भी बीएससी की किताब के ही ये सवाल हैं, सफिशिएंट भी तैयारी है, कोई और कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके पास बीएससी का मटेरियल है, बाकी तो मैं आपको सारी चीज एक से एक अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है जी, आइए जरा इस क्वेश्चन में ट्रिक है, जरा एक मिनट ट्रिक को देख लीजिए, वो ट्रिक क्या कह रहा आज। तो in-1 लिखने बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, x की पावर n log x। जब आप हैंड रेज का ऑप्शन में, तब जब मैं सवाल फिनिश कर सकूं से बात कर लें। in-1 बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ये चीज और ये चीज इसके बराबर है, क्योंकि ऐड होने के बाद यही बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड। तो in बराबर कितना है, dn-1 dx की पावर n-1 n x की पावर n-1 log x प्लस x की पावर n इंटू log x का डिफरेंशियल है ना जी। n ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में किसी बच्चे के डाउट ना रहे। जब आपकी स्पीड इस तरीके से हो जाएगी तो प्लस dn-1, इसको मैं लिख सकता हूं dn-1 x की पावर n-। तो सुनिए जरा मेरी बात, यदि मैं इस इक्वेशन में n की जगह n-1 रख दूं तो in-1 कितना होगा, dn-1 dx की पावर। ये लिखा जा रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, ये तो आपको यही दिख रहा है कि ये पूरा रिजल्ट हमारा क्या बन गया गुरुजी, इस रिजल्ट के अनुसार। तो in बराबर n dn-1 प्लस d की पावर n ax प्लस b की पावर n बराबर फैक्टोरियल। ये तो मैं आपको एक एक चीज बात को क्लियर कर रहा हूं गुरुजी, अभी ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जब फॉर्मूले याद है तो आप उसे साइड में ऐसा कोई लिखोगे गुरुजी, आप तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे जिसकी तरह फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल n-1। वहां आपको नंबर को, यहां आपको तो ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्या चीज आ रही है गुरुजी। तो in बराबर कितना हुआ जी, in-1 प्लस n-1 का। ठीक है जी, ये आंसर हुआ जी, जो भी आपका आंसर हुआ ये हुआ गुरु। ठीक है जी, तो देखो जी आपका आंसर ये रहा जी, in-1 नोट करिए, है ना जी। ये चीज जो मैं आपको साइड में समझा रहा हूं ना, थोड़ा सा टाइम है वेस्टेड हो रहा, लेकिन इससे डाउट क्लियर हो रहा जी, जिससे कि आपके मन में बात ना रहे। तो एक बहुत कम पीजीटी में इस तरीके के इसके क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि चैप्टर बड़े क्वेश्चन ज्यादा रखता है, कैलकुलेशन बच्चे को ज्यादा करनी पड़ती है, तो टीचर इन बातों का भी ध्यान रखता है।
किसी के मन में कोई भी डाउट हो हैंड रेस कर लीजिए। आज कोई भी शंका हो बात कर लीजिए आपके मन में। ना आपको पता ना मुझे पता जी कौन बोल रहा है। और नहीं तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे वीडियो कई सारी सर्च करो गुरुजी। कल संडे है, बैठ के सर्च करो और देखो मेरे मालिक पीजीटी लेवल पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। पीजीटी या जीआईसी की खाली पीजीटी जीआईसी वीडियो डालना गुरुजी आप उसमें आराम से और देखना। उसमें जितनी भी पढ़ाई जा रही है वो छोटे पीजीटी लेवल को पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत छोटा लेवल। ठीक है जी, बीएससी का लेवल पता ही नहीं है गुरुजी। बीएससी का तो टीचर वही पढ़ा पाएगा जो बीएससी की नॉलेज रखता हो गुरुजी। ठीक है जी, इन्हें चीज को पढ़ा पाएगा। यूपी पीसीएस पहले होता था जी, आपका ऑब्जेक्टिव आते थे, उसके इसलिए क्वेश्चन रखे गए। अब लेकिन यूपी पीसीएस का लेवल अलग कर दिया, मेन पेपर होता है उसका जी आपका, वो सारा पेपर गुरुजी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी बीएससी टोटल उनका मिला के सिलेबस आता। मैंने 2-4 पेपर देखे जी, तो उनसे ये सर्च हो गया। लेकिन वो अभी थोड़ा सा बाद में स्टार्ट की जाएंगी गुरुजी। ठीक है जी, जरा बच्चों को आना कंपटीशन लेवल पे है। मुझे मेन अब जो टारगेट है वो कंपटीशन लेवल पे आना है। कंपटीशन 100% सिलेबस पूरा कराया जाएगा, एक एक चैप्टर। ठीक है जी, एक एक चैप्टर, चाहे वो बेसिक हो चाहे बीएससी लेवल हो, आपकी प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। पीजीटी लेवल जीआईसी का जो भी क्वेश्चन है, चैप्टर अलग भी हैं, तो वो भी पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। हो गया जी, नोट हो गया। नोट कर लिया आपने, डी लिख दो खाली, बस खाली गुरुजी, बात हो जाएगी। लिख दे करो जी, डी लिख दे करो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे एक बच्चे का फिर क्या हो जी, आपने बदल दिया गुरुजी। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है गुरुजी, जिनमें 2-2 बार आपको डिफरेंशियल करना है और आपको प्रैक्टिस खुद करनी है गुरुजी। जो ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं ये सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे आपको रख दिए हैं गुरुजी, जिससे आप न्यूमेरिकल आराम से ट्राई कर सको। आ जाओ गुरुजी, ये अब ये क्वेश्चन और आया हुआ तो ये भी देख लेते हैं जी सवाल के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी सवाल के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, अब ये आया हुआ तो यही करा देते हैं गुरुजी। आपको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको पीजी जब पीडीएफ के रूप में आएंगे तो सबके सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा जी गुरुजी। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ऐसी क्लास कहीं नहीं अवेलेबल हो रही जैसा बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, बाकी मर्जी है भाई सब बच्चों की, जो करोगे मैं बैच चलता रहेगा जी आपका, बैच की टेंशन ना लो गुरुजी। क्योंकि काफी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि सर, मुझ पे कई को फेथ भी है कि सर पढ़ाएंगे बढ़िया ही पढ़ाएंगे। जब बीएससी एमएससी में आपको बढ़िया पढ़ाया तो कंपटीशन लेवल में भी गुरुजी मैं भी दिन रात मेहनत करके आपके सिलेक्शन की कोशिश ही करूंगा जी गुरुजी। ठीक है जी, तो सीधे सीधे ये तो सीधे सीधे फार्मूला हो गया गुरुजी। इसका तो हमने फार्मूला ही पढ़ा गुरुजी। ये तो 1 मिनट में फार्मूले के द्वारा यूं ही हल हो गया जी। वाई एन पूछ रहा है जी हमसे, हमने आपको बताया डीएन लॉग ए एक्स प्लस बी का फार्मूला होता है गुरुजी। ये ए है ना जी, 1 into x आपको समझाने के लिए हमने ये लिख दिया गुरुजी। आ जाओ गुरुजी। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन बढ़िया आज, वो तो ये तो सीधे सीधे, तो मैंने कहा, मैंने इसलिए आपको फार्मूले भी लिखवाए कि साहब फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं
लेकिन आप उसकी बात, मेरी बात समझ ही ना पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन बनता नहीं भी बनता गुरुजी, सिलेबस में आपको दिया गया है तो उसके सर 30 के क्वेश्चन का आंसर गलत लिख रहा है। एक मिनट गुरुजी। y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x बराबर कितना गुरुजी? 30 क्वेश्चन में n+1 इक्वल टू, बेटा आपके नेट में जब आप इसे वीडियो को देखोगे ना, ये एक्चुअल में हायर क्वालिटी पे वीडियो चलती है गुरुजी। ये चलती है 720 पिक्सल पे वीडियो चलती है गुरुजी आपको, ठीक है जी आपका। तो ये हमारा जो है, ओह गुरुजी ये तो गलत। एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, मेरे पास किताब यहीं पड़ी है, बीएससी किताब है, बीएससी का ही सवाल है गुरुजी। हर चीज को कंसर्ट करके बनाया गया है गुरुजी, तो गलती हो गई होगी आंसर में, चेंज हो जाएगा पीडीएफ में अभी। एक आधा आंसर गलत हो सकता है गुरुजी। y बराबर e की पावर, हाँ जी गुरुजी, इसका आंसर जो आएगा, सॉरी जी गुरुजी, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है जी। अच्छा, बराबर में पूछ रहा है, इक्वल में पूछ रहा है, तो ये आएगा गुरुजी। डी वाला आंसर इसका सही है। अभी ये सही हो जाएगा, अभी आपको थोड़ी देर बाद ही दिख जाएगा जी। आप जब दोबारा देखोगे तो आपको ये बात दिखाई देगी। इसका आंसर डी है 30 में का। तो जब आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो इसकी क्वालिटी को डाउन करके देख सकते हो, जिसमें डाटा कम से कम खर्च होता है ना जी। वीडियो को ये आपके पास सेव रहेगी, आप उसे बाद में क्वालिटी को यहां, चलिए गुरुजी। हाँ जी, हम बात चल रहे थे, हमारे पास ये -1 की पावर कितनी? n-1, n-1 का फैक्टोरियल, x की पावर n, और नीचे लिख दिया हमने कितना? x की पावर n। तो इसका आंसर क्या हुआ गुरुजी? यदि कोई भी करेक्शन हो गुरुजी तो तुरंत बताइए, कोशिश मैंने यही करी है गुरुजी, तो कम से कम आंसरों में करेक्शन दिखाई दे आपको। अच्छा क्वेश्चन 32 है, ये तो सीधे सीधे आंसर पे क्वेश्चन था गुरुजी। 32 की बात सुनते हैं गुरुजी, तो आप फिलहाल ये वाला नोट कर लीजिए, 32 और नोट कराते हैं गुरुजी। लास्ट क्वेश्चन है 32, इसके बाद खत्म जी चैप्टर के अंदर। कल हमारा मंडे में चैप्टर शुरू होगा, संडे ऑफ रहेगा जी आपका, मंडे में नया चैप्टर शुरू होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन क्लास वही देख पाएंगे जो पर्टिकुलर बेस को करेंगे जी। कोई भी आपको कांटेक्ट करना है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो ये नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं गुरुजी। जो भी आपके मन की शंका है तो पहले डाउट को क्लियर कर लें, उसके बाद। आइए मेरे मालिक, तो एक क्वेश्चन और नोट हो गया जी वाला। तो ये बहुत दिनों से डिमांड थी बालकों की कि सर इस लेवल को शुरू करिए जी। मैंने कि चलो यार, अब मेरा टारगेट ही यही है कि कुछ ना कुछ नया ही शुरू किया जाए। अब जब मैं किसी चीज में कूदता हूं ना गुरुजी, तो पूरा डिवोटेड रहता हूं उसके प्रति जी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, ये अच्छा क्वेश्चन है जी, ये और बता देते हैं। 32
y बराबर x की पावर n log x टू फाइंड y n प्लस। जब आप रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो को देखोगे तो आराम से उसकी क्वालिटी को डाउन करके देखोगे तो बहुत कम डाटा जाएगा, 300-400 MB जाएगा। अब की में डाटा ज्यादा जाएगा, ये ध्यान रखना। लाइव क्लासेस में आपको 1 घंटे की क्लास में 900 MB जाएगा ही जाएगा। तो मेरे मालिक जितने भी लॉग वाले सवाल हैं उनमें एक बार इसका डिफरेंशियल करते ही करते हैं। x की पावर n इंटू 1/x प्लस n x की पावर n माइनस 1 इंटू इस x को इधर ले गए, x y1 बराबर कितना, x की पावर प्लस n x की। जब भी कोई चीज अपॉन में आ जाए तो मैंने कहा पहले स्टेप में ही कोशिश ये करो कि सवाल हमारा चेंज हो जाए, ये हमारा y में आ जाए। x y1 बराबर कितना, x की पावर n प्लस n। ये बात क्लियर है जी आपको? हाँ जी, ये बात क्लियर है? चलिए साहब, तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए। ये वीडियो सेव रहेंगी, कितनी बार भी आप देख सकते हो। जितने ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं गुरुजी उनकी वीडियो हट जाती है गुरुजी। मैं आपको वीडियो पूरी 1 साल तक की वैलिडिटी दे रहा हूं जो आपके पास सेव रहेंगी गुरुजी। यूवी ये तो बहुत नॉमिनल फीस रखी गई, लिमिटेड सीट के लिए बस, प्लस NC1। उसके बाद पुरानी फीस हो जाएगी गुरुजी y1 इंटू dx, वो आपको ऐप पे दिख जाएगी। फैक्टो n अपॉन n माइनस n का फैक्टर x की पावर n माइनस प्लस n। तो y n प्लस 1 x प्लस n y n इंटू 1 बराबर फैक्टो n प्लस n y n कैंसिल हो गया, x y n प्लस 1 बराबर कितना आ गया। तो मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। वहां आपको शॉर्टकट सीज भी सीखेंगे, उसका यूज लिमिट कंटिन्यूटी में भी करेंगे गुरुजी हम, डिफरेंशियबिलिटी में भी उसका यूज करेंगे जी आपका। वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है गुरुजी, वहां बड़े अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है जी आए हुए वहां देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन वो रख दिए जो आए हुए हैं जी, टोटल जहां भी पूछे गए गुरुजी वो टोटल क्वेश्चन इतने, वो सफिशियंट आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, ऐसी लिमिट कंटिन्यूटी में भी आपको 60-70 क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंशियबिलिटी में भी 60-70 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे जी, जैसे इनडिटरमिनेट, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। बाकी आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए। तो यहीं तक ये आज क्वेश्चन थे गुरुजी, ये चैप्टर भी हमने फिनिश कर दिया है। मंडे में आप अपनी प्रॉब्लम चाहें तो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जो भी बच्चा जुड़ेगा जी। पुराने क्वेश्चन कोई सा नहीं हुआ डिफरेंशियल का या इसका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप वो क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं गुरुजी कि सर ये वाला क्वेश्चन हम पे क्वेश्चन नंबर 25 नहीं हुआ, प्लीज उसे बता दीजिए पहले चैप्टर का ये, नहीं तो नया चैप्टर तो स्टार्ट हो ही जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट हो मन में पूछना हो पूछ लीजिए अभी भी।
कोई शंका हो आपके मन में आ रही है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास बंद हो रही है गुरुजी। यूट्यूब पे क्लास पीछे चलती है, थोड़ी थोड़ी स्लो चलती है गुरुजी। ऐप पे क्लास हैंड टू हैंड प्रेजेंटेशन होता रहता है। यदि आपकी क्लास अटक रही है तो थोड़ा सा आपके दिक्कत है नेट की, और बैठी प्रॉपर वहां रखिए अपने मोबाइल के साइड जहां टावर की साइड हो, तब आपको एक प्रॉपर सिग्नल आएंगे और कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी जी आपको। बाकी अब जब रिकॉर्डेड क्लास होगी, जैसे यूट्यूब पे आप 7-8 घंटे बाद ये अपने आप अपलोड हो जाती है, 24 आवर्स लगते हैं मांगते हैं, उसके बाद ये अपने आप अपलोड हो जाती है, उसे कितनी बार भी आप देख सकते हो। लीजिए साहब, पीडीएफ के बारे में आपको मैं पूर्ण रूप से जानकारी दे दूं। पीडीएफ कैलकुलस की कंप्लीट तैयार हो चुकी है गुरुजी। मैंने आपको कुछ चैप्टर्स दे दिए गए हैं गुरुजी पीडीएफ के रूप में, है ना। डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दूं तो करीब करीब 55 क्वेश्चन है गुरुजी आपको। सक्सेसिव के अंदर अभी अभी आपको मैंने 30 के आसपास क्वेश्चन है गुरुजी। इनडिटरमिनेट फॉर्म आप देखोगे गुरुजी, है ना जी, 70 के आसपास क्वेश्चन है। चौथा पार्शल है, पार्शल में आपको 50 के आसपास क्वेश्चन है। पांचवा जी आपका जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, वो अभी आपको नहीं आया गुरुजी। 55 के आसपास इसमें क्वेश्चन है गुरुजी आपको, ठीक है जी। 6th आपका डिफरेंशियबिलिटी है जी, आपको 70 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 7वां जी आपका टेंजेंट नॉर्मल है, 50 के आसपास इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है जी। टोटल लगा लेना गुरुजी। 8वां करीब एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट का क्वेश्चन नहीं आता लेकिन सिलेबस में है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन देंगे ही देंगे, कराएंगे भी टॉपिक, ठीक है जी। कर्व ट्रेसिंग है गुरुजी, ये भी बहुत कम पूछा जाता है लेकिन इसके भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन आपके पास हर रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो भी आप पूछना चाह रहे हैं गुरुजी, ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन हैंड टू हैंड चैप्टर में रहेगी गुरुजी। बाकी आपके पास जो आपकी किताब है, जो आपने बीएससी में पढ़ी है, उनमें जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो लगाइए गुरुजी। और जो आपने कोई कंपटीशन की या आरडी शर्मा जो आपकी पढ़ी हुई है डिफरेंशियल इंटीग्रल, वहां आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएंगे आपको। बेसिक जो किताब है आरडी शर्मा, उसके न्यूमेरिकल लगाए, लेकिन वो काफी उसमें फिर कुछ स्टैंडर्ड लेवल के भी न्यूमेरिकल है। अब वो आपका लेवल यहाँ नहीं है, उसमें आईआईटी के भी क्वेश्चन है गुरुजी। अब आप वहां उस चीज को देख के परेशान हो जाओगे, गुरुजी ये वाले भी क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे गुरुजी। साहब पहले तो अपना पेपर ये डिसाइड कर लो कि आप किस तरीके की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। भाई साहब ये टीचर ये तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा जी किसी भी हालत में। आप मुझसे कहो जी आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो जी गुरुजी, नहीं हो पाएंगे जी गुरुजी, है ना जी। आप कहो जी गुरुजी, है ना जी, आगे और हाई लेवल के आईआईटी जैम के क्वेश्चन सॉल्व करो गुरुजी, वो है नहीं गुरुजी, वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है गुरुजी। ये हाई लेवल पे जब आपका लेवल ये है तो मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूं, उस हिसाब से सही है, चार्जेस आपके लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक मैंने आपको 4-5 चैप्टर दिए गए हैं गुरुजी, है ना जी। 4-5 चैप्टर को मैंने आपको, अभी एक चैप्टर और रह गया गुरुजी, इसमें एक चैप्टर रह गया गुरुजी, और इसमें एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चन है गुरुजी, मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिए हैं गुरुजी, इतने क्वेश्चन है गुरुजी। अब लगा लो आप टोटल गुरुजी इतने बैठे के आसपास 400 क्वेश्चन बैठे नहीं बैठे गुरुजी, ठीक है। एक टॉपिक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर मैंने आपको 400 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। 400 इंटीग्रल के अंदर, 400 ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, भाई इससे ऊपर भी हो सकते हैं, 350 400 के आसपास इतने। 400 ग्रुप के अंदर गुरुजी, ग्रुप रिंग सब मिला के गुरुजी, मैट्रिसेस अलग, डिटरमिनेंट अलग, सब चीज के प्रोवाइड करे जा रहे हैं जी आपको अलग अलग चैप्टर बाय। पहले हम ये खत्म करेंगे, फिर इंटीग्रल खत्म करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के बनते हैं,
इंटीग्रल के क्वेश्चन बनते हैं गुरुजी, डिफरेंस और आपके जो है क्या नाम है इस उसके ग्रुप के बहुत क्वेश्चन आते हैं गुरुजी पीजीटी लेवल पे, तो उन सबको खत्म किया जाएगा गुरुजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच आपकी। बाकी दोस्तों को ये भी वीडियो देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके वो सारी वीडियो इस वीडियो को देख सकते हैं, आगे की वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है जी, कल मंडे से प्रॉपर बैच में क्लास चलेगी, जो फीस सबमिट करके जुड़ेंगे बच्चे वही क्लास देख पाएंगे।